हिंदी साहित्यकार की जीवनी के आज के इस अंक में हम जे कृष्णमूर्ति जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म 12 मई 1895 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य में चित्तूर के मदनपल्ली नामक स्थान में हुआ था। इनकी माँ का नाम सजीवम्मा और इनके पिता का नाम नारायणा जिद्दू था। जे कृष्णमूर्ति जी का बचपन बहुत ही कष्टमय रहा, क्योंकि 10 वर्ष की आयु में ही इनकी माँ का निधन हो गया और जिस स्कूल में ये पढ़ते थे वहाँ के शिक्षक और घर पर इनके पिता इनको बहुत पीटते थे। लेकिन बचपन से ही ये विलक्षण प्रतिभा के धनी और मानसिक तीक्ष्णता से ओतप्रोत थे। किशोरावस्था में ही इनकी मुलाकात C.W. लीडबेटर और एनी बेसेंट से हुई और इनका संपर्क होने के बाद इन्हें उनसे संरक्षण भी प्राप्त हुआ। इनके कार्य क्षेत्र को अगर देखें तो जे कृष्णमूर्ति मूलतः वक्ता थे। इन्होंने शिक्षा, दर्शन एवं अध्यात्म से जुड़े कई विषयों पर व्याख्यान दिए। लीडबेटर इनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। इसके बाद सन 1938 में इनका संपर्क एल्डोस हक्सले के हुआ और इन्होंने कई देशों की यात्रा भी की। इनकी साहित्य में केवल वर्तमान और वास्तविकता की अगाध चेतना के सहारे, सतत जागृत प्रज्ञा और विवेक के सहारे आधुनिक मानव जीवन में सच्ची स्वतंत्रता की खोज हम किस प्रकार कर सकते हैं, इसकी प्रस्तावना निहित मालूम पड़ती है। इन्होंने लोगों में अपनी प्रज्ञा और आस्था पर विश्वास करने का हुनर कैसे सीखें, कैसे पैदा करें, इनकी कृतियों में यह देखने को मिलता है। जे कृष्णमूर्ति जी शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र और आत्म प्रज्ञ निर्भर बनाना मानते थे, ताकि मनुष्य में सच्चा सहयोग, सद्भाव, प्रेम, करुणा और सच्चा दायित्व बोध, सृजनात्मकता का विकास आदि हो सके। शिक्षित होने का मतलब सिर्फ पेशेवर दक्षता या आजीविका या महज कुछ कर्म कौशल युक्त बनाना ही नहीं होता है, ऐसा उनका मानना था। इन्होंने शिक्षा को वास्तविक जीवन में एक नए आयाम से जोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि शिक्षा से ही हम गहरे होते हैं, हमारे अंदर व्यापकता आती है और वह हमें अपनी सीमाओं से और संकीर्णताओं से उबारने का काम करती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में इनका विचार बिल्कुल ही अलग था। इनके चूँकि ये संभाषण कई जगहों पर देते थे, तो इनके संभाषण की एक प्रमुख पंक्ति यहाँ उद्धृत है। अपने लिए किसी भी सत्य की खोज व्यक्ति को स्वयं करनी है, किसी और के सहारे नहीं। अब तक हम पर गुरुओं, मार्गदर्शक और मुक्तिदाताओं की सत्ता हावी रही है, लेकिन अगर आप सचमुच यह जानना चाहते हैं कि ध्यान क्या है, तो आपको पूर्ण रूप से और समग्र रूप से समस्त सत्ता को अपने से अलग कर देखना पड़ेगा। इनके अनुसार ध्यान मन के भीतर की वह ज्योति है जो क्रिया के मार्ग को आलोकित करती है, और इस ज्योति के बिना प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं। इनके प्रमुख साहित्यिक रचनाओं में
द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, ओनली रेवोल्यूशन। इसके साथ ही इनके द्वारा लिखे गए नोट्स और व्याख्यान मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। कृष्णमूर्ति जी प्राय लिखते नहीं थे, वे बोलते थे, संभाषण करते थे, प्रश्नों के उत्तर देते थे। चूँकि यह शैली पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्राचीन समय से ही आ रही है। बोलकर ही लोग अपने विचारों को व्यक्त करते थे। प्रज्ञाजीवी आज के इस वैज्ञानिक युग में कृष्णमूर्ति के साहसपूर्ण क्रांतिकारी शिक्षा चिंतन द्वारा आज के मनुष्य का भला हो सकता है। 20वीं सदी में भारत के दूसरे बुद्ध के रूप में देखे जाने वाले इस महान जीवन दृष्टा, दार्शनिक, शिक्षा मनीषी या यूं कह लें संत, जिन्होंने मानव को आत्मा के सभी बंधनों के बोझ से मुक्त करने का संकल्प लिया और मनुष्य को, पूरी मानव जाति को सच्चा सुख किस प्रकार मिले, इसके लिए वे सदा प्रतिबद्ध रहे। और 17 फरवरी 1886 ईस्वी को उनका देहावसान हो गया। हिंदी साहित्यकार की जीवनी के आज के इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में हम इसी प्रकार एक अन्य साहित्यकार के जीवन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।